Hello everyone. So today we are going to start our new chapter. It is about the political parties. So first module which I am going to discuss is about political parties and their functions. उनके क्या क्या functions होते हैं, political parties की हमारे डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरत है, क्या फंक्शन है, बेसिकली ये हम जानेंगे कि what is the meaning of political party, what is the character of political party काम क्या करती हैं, आखिरकार इनकी ज़रूरत ही क्यों है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. So in this chapter we will learn about political party, meaning, character, components, function of political party, necessity of political party, multi-party versus two-party system. मल्टी पार्टी मतलब बहुत सारी पार्टी होना और एक टू पार्टी सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे. So first of all let us understand the meaning of political parties. So, political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Political party ऐसे लोगों का समूह है, ऐसा लोगों का ग्रुप है जो कि एक इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए एक साथ आते हैं. उनके मोटिव एक ही होते हैं, वो कुछ उनका एक ही एजेंडा होता है जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं. वो सारे एक ही जैसे सोचने वाले लोग एक साथ आते हैं. उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ऊपर वो अग्री करते हैं कि हाँ हम सबको यही करना चाहिए, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं. वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट टू रन द गवर्नमेंट. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चुनी जाती हैं, बट हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपने आप फॉर्म हो जाती हैं, फिर वो इलेक्शन में आती हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. हम पार्टीज को नहीं चुनते हैं, पार्टीज तो अपने आप फॉर्म हो जाती है, बट हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उस पार्टी से बिलोंग करता होता है ना. कैरेक्टर कैसा है? अ पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू परसुएड पीपल दैट व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन दी अदर्स. पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो परसुएड करती हैं लोगों को, मतलब अपनी तरफ लाने की कोशिश करती हैं कि क्यों उनकी पार्टी बेटर क्यों है दूसरों से, ऐसा क्या है जो वो ऑफर कर रही है दूसरी नहीं कर रही हैं. दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विलिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन. तो वो कुछ प्रोमिस करती हैं, बताती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन के बाद ऐसा कर देंगे, अगर आपने हमें चुन लिया, अगर आपने हमें वोट दे दिया तो हम ऐसा कर देंगे. तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, जो कि साइड में आपको मैनिफेस्टो दिख रहा है. तो मैनिफेस्टो क्या होता है? वो पार्टीज के प्रोमिस होते हैं, जब वो बोलती है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे. ठीक है, तो मैनिफेस्टो को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं जब वो इलेक्शन में जीत जाती है. Thus, parties reflect fundamental political division in society. इसलिए जो पार्टीज होती है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी की डिवीजन को. जैसे कोई पार्टी मिडिल क्लास को ज़्यादा सपोर्ट करती है, कोई पार्टी गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, कोई पार्टी जैसे मतलब रिच क्लास को सपोर्ट करती है. तो इस तरीके से इससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में कितनी सारी डिवीजन्स हैं. कोई पार्टी जैसे दलित्स को सपोर्ट ज़्यादा करती है, तो हमें दिखता है कि हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी हमें दिखा रही है कि सोसाइटी में कितनी सारे डिवीजन्स हैं, कितनी सारे डिवीजन्स अवेलेबल हैं, है ना. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप. इसलिए पार्टीज के थ्रू पार्टीसनशिप हो जाती है. मतलब क्या? आप एक तरफ झुक जाते हो, आपको लगता है कि शायद ये वाली पार्टी मेरा हित सोचेगी तो मैं इसको ही वोट दूँ, तो उसकी तरफ झुक जाते हो. तो इसको पार्टीसनशिप बोलते हैं. ठीक है, और सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो जाती है कि हम तो इसी को देंगे, हम तो उसी को देंगे, तो ऐसे करके इसको पार्टीसनशिप बोलते हैं. दिस अ पार्टी is known by which part it stand for, which policies it support and whose interest it uphold. So political party क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ के लिए खड़ी है, ये कौन सी चीज़ों को सपोर्ट करती है एंड किसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, किसका इंटरेस्ट ये अपहोल्ड करती है. सो कॉम्पोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कॉम्पोनेंट. और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं. पहला लीडर, दूसरे उसके एक्टिव मेंबर्स, तीसरा उसके फॉलोअर्स. ठीक है, पहला लीडर हो गया जो लीड करेगा उस सारी पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरे उस पार्टी में काम करने वाले लोग हो जाएंगे, और तीसरा कौन होंगे? फॉलोअर हो जाएंगे. फॉलोअर्स की भी इम्पोर्टेंस होती है.
The main function of political party is to occupy political offices and exercise political power. इनका function क्या होता है? Main function इनका होता है कि political offices को occupy करना है, कि जैसे सीएम का ऑफिस है, पीएम का ऑफिस है, ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस है जिनको पहले इन्हें ऑक्यूपाई करना होता है। और इसके लिए ये क्या करती हैं? इसके लिए ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे? ये पॉलिटिकल पावर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जो इनके पास पावर आ जाएंगी तो उन पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। सो बेसिकली क्या है? पहला इनका काम है पॉलिटिकल ऑफिसेस को ऑक्यूपाई करना, फिर ऑक्यूपाई करने के बाद उसके ऊपर अपनी पावर चलाना, एक्सरसाइज करना, पावर को यूज करना। तो इनको किस चीज के थ्रू ये मतलब जो पॉलिटिकल ऑफिसेस है उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है? इलेक्शन होता है। वो एक इलेक्शन होता है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है कि हमारी तरफ से इस जगह से ये बंदा लड़ेगा। जैसे कि हमारी तरफ से दिल्ली की रोहिणी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये वाला लीडर हमारी तरफ से लड़ेगा। ऐसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी नॉमिनेट करती है कि ये लड़ेगा। तो ठीक है। A political party contests election. A political party nominates its candidate for the electoral contest in various constituency. कि रिठाला से ये करेगा, रोहिणी से ये करेगा, पीतमपुरा से ये करेगा। इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग लीडर्स को पार्टी नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कंटेस्टिंग के बारे में हुआ। फिर पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम सो दैट द वोटर कैन चूज फ्रॉम देम। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं? अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स को लेके आती हैं कि अगर हमें जितवा दिया तो हम ये करेंगे, हम वैसा काम करेंगे, हम वैसा काम करेंगे। तो जब वो जीत जाते हैं तो क्या लेके आते हैं? पार्टीज प्रोग्राम्स लेके आते हैं कि हम ये वाली चीज़ ला देंगे, देश में ऐसा कर देंगे, देश में वैसा कर देंगे। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज़ लेके आते हैं। उसके बाद जब ये जीत जाते हैं तो इन पॉलिसीज़ को इन्हें पूरा करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है कि अच्छा आपने बोला था कि आप सबके बैंक खातों में कुछ रुपए डाल दोगे, तो आपने जन धन योजना एंड ऑल ऐसा कुछ चला दिया। या फिर आपने बोला था कि हम पूरे इंडिया को वाईफाई फ्री देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपने डिजिटल इंडिया चला दिया, या जो भी ऐसी चीज़ें कि तो पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ ओपिनियन टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि अच्छा कोई बोलेगी हम ऐसा बनाएंगे, कोई बोलेगी हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो कि जीतने के बाद हम, एक बोलता है मंदिर बनाएंगे, एक बोलता है कि हम मस्जिद बनाएंगे, एक बोलता है कि हम स्कूल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन हो जाते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें मंदिर को चूज़ करना है, मस्जिद को चूज़ करना है, या स्कूल को चूज़ करना है ना। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमारे पास बहुत सारे ओपिनियंस लेके आती हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि हम किसको जितवाते हैं और फिर वो उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे। एनसीईआरटी में काफ़ी डेप्थ में है चाहे तो। ओके, मेकिंग लॉ, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है देश की पॉलिसीज डिसाइड करने में। होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोकसभा या राज्यसभा या जहाँ पर भी, मान लो अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रपोज करती हैं कि हमें ये वाला मुद्दा उठाना है, ठीक है, ये वाला बिल लेके आना है। जो भी उन्हें मुद्दा डिस्कस करना होता है वो बिल के रूप में आता है। तो ये वाला बिल हमें लाना है, ये वाली पॉलिसी हमें लानी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर बहस होती है, सारे दोनों हाउसेस डिस्कस करते हैं, दोनों हाउसेस पास करते हैं। अगर पास हो जाता है तो नया लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिबेटिंग के थ्रू लॉ बन जाते हैं। ऑब्वियस है जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए होंगे वही जीतेगी, और किस पार्टी के ज़्यादा एमएलए होते हैं? रूलिंग गवर्नमेंट के ही ज़्यादा एमएलए होते हैं। तो इसीलिए बिल पास हो जाते हैं और वो एक्ट बन जाते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, political party form and run government. The executive body is formed by people from the ruling party.
जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ही तो पूरी की पूरी देश को चलाएगी, राइट। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई हम हवा से तो चुनते नहीं है, तो कैसे किसको चुनेंगे। मान लो बीजेपी का लीडर पीएम बन गया, बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी अपने में से तो लोगों को चुनेगी कि जो पार्टी के दूसरे लोग हैं उन्हीं को तो पावर देगी, उन्हीं को तो फंक्शन करने को देगी, उन्हीं को तो मिनिस्टर बनाएगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी रन करती है गवर्नमेंट को, ऑफिसेज ऑक्यूपाई करके पॉलिटिकल पार्टी रन करती है गवर्नमेंट को। जो साइड में आपको दिख रहा है रूलिंग पार्टी के सारे मेंबर्स हैं, उन सबको कोई ना कोई काम दिया गया है कि इसको ये करना है, इसको वो करना है ना। तो इस तरीके से जो पार्टीज होती है वो रन करती है गवर्नमेंट को। वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स आर असाइन डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे कि किसी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दे दी, किसी को डिफेंस दे दी, किसी को होम मिनिस्ट्री दे दी, किसी को एग्रीकल्चर दे दिया, और किसको देंगे, ये उसी को देंगे जो उनकी पार्टी से बिलोंग करता होगा, है ना। तो एक ही पार्टी के मेंबर्स को देते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को रन भी करती हैं। फिर प्लेइंग ऑपोजिशन, अब जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं फॉर्म कर पाती, जो नहीं जीत पाती, तो उनका क्या रोल हो जाता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन बन जाती है। वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बन जाती है, ओपोजिशन बन जाती है, और वो ओपोजिशन बन के रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखने का, कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत चीज़ करे, गवर्नमेंट से कुछ गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो उसको पॉइंट आउट करे कि ये देखो ये गलत किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये ओपोजिशन का रोल होता है। ओपोजिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेमोक्रेसी में। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, political parties shape public opinion. They raise and highlight the issue in the legislature and in the media. वो इश्यूज को हाईलाइट करती हैं कि ये इशू है, ऐसा इशू, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें ये हाईलाइट करती हैं। द एक्टिविस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर स्प्रेड ओवर द कंट्री। दीज एक्टिविस्ट रेक पब्लिक अवेयरनेस फॉर देयर पार्टीज पर्सपेक्टिव। ये एक्टिविस्ट जो होते हैं ये पूरे देश में स्प्रेडेड होते हैं, कि हर कोई बोल रहा होता है कि मैं इसका मेंबर हूँ, उसका मेंबर हूँ। तो ये लोग आइडियोलॉजी को फैलाते हैं, किसी ओपिनियन के बारे में लोगों को जागृत करते हैं कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो ये लोगों को अवेयर करते हैं, उनका ओपिनियन बनाते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। काफ़ी सारे प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि मान लो ABVP है या NSUI है, ये एक्चुअली एक्सटेंशन किसकी है, ये बीजेपी और कांग्रेस की ही तो एक्सटेंशंस हैं। और ये एक्चुअली किसका ग्रुप है, ये स्टूडेंट का ग्रुप है जो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालता है एजुकेशन पॉलिसीज को चेंज करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो एक्सटेंशन इन्हीं की होते हैं बहुत सारी जगहों पर। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की है, उसको एक आम इंसान कैसे एक्सेस कर सकता है, उसको एक आम इंसान एक्सेस कर सकता है थ्रू द लोकल लीडर। जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनके पास जाके, और वो लोकल लीडर किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं पार्टी से। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ चीज़ का फ़ायदा उठाना है, कोई गवर्नमेंट सर्विस के बारे में जानना है, गवर्नमेंट सर्विस लेनी है, तो हम सबसे पहले अपने इलाके के लीडर को देखते हैं, क्योंकि उसके पास जाना इजी है। जब हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ से कोई सर्विस अवेल करनी है, तो वो हमें बताएगा कि कैसे करनी है। अच्छा, मान लो हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, पार्टी लीडरशिप को बताएगा कि देखो भाई मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे सॉल्व करनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें एक्सेस हो जाती है गवर्नमेंट की थ्रू दी पॉलिटिकल लीडर, जो हमारा आसपास का लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके थ्रू, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी क्यों होती हैं? इफ़ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, देन ईच कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट, एंड वी नो दैट द करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543। अगर कोई पार्टी नहीं होती तो सारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अपने अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो वो कभी भी किसी एक मुद्दे पे इकट्ठे आते ही ना,
कभी भी इकट्ठे होते ही ना, एक मुद्दे पे अपनी सहमति को व्यक्त करते ही नहीं, एक साथ आते ही नहीं, तो गवर्नमेंट रन करनी कितनी डिफिकल्ट हो जाती। इमेजिन ऐसे सिचुएशन जिसमें 545 लोग हैं और 545 अपनी अपनी पे अड़े हुए हैं और एक साथ आके समझ ही नहीं रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए। 545 लोगों के 545 दिमाग और 545 आइडियाज, तो उनकी कोई कॉमनैलिटी नहीं है, तो कैसे रन करेंगे गवर्नमेंट? क्या इतना सारा केओस हो जाएगा, है ना। वो बोलेगा कि मैंने अपने एरिया में ये प्रॉमिस किया है तो मुझे ये करके, मुझे तो ये करना है, वो बोलेगा मैंने ये करना है, तो इस तरीके से मिसमैनेज हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे जो पार्ट है वो मिसमैनेज हो जाएंगे। A political party is necessary to bring diverse people on a common platform so that bigger issue can be taken care of. इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत है कि लोगों, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिसपे एक जैसी सोच वाले लोग आ सकते हैं, ठीक है, एक जैसी सोच वाले लोग आ सकते हैं और जो देश के बड़े इश्यूज हैं उनकी हम टेक केयर कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या, हमारा क्योस मच जाएगा। हम 545 लोग होंगे और 545 उनके ओपिनियंस होंगे, हम किस किस की सुनेंगे, है ना। Thus, a rise of political party is directly linked to emergence of representative democracy. The democracy which is being practiced all over the world is called representative democracy. Representative democracy में क्या होता है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपने एरिया से, अपने बिहाफ पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट चलाने नहीं जा सकते, तो हम अपनी तरफ से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुन देते हैं कि ये हमारी तरफ से ये सारे काम ये देखेगा, हमारे एरिया के सारे काम ये देखेगा, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम वर्सेस टू पार्टी सिस्टम। देखो, एक तो होता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शन में खड़ी होगी, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसी को सारे वोट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वन पार्टी सिस्टम जो कि चाइना में है। टू पार्टी सिस्टम क्या, कि दो पार्टीज हैं देश में, सिर्फ दो पार्टीज है और वो दो पार्टीज ही लड़ती हैं इलेक्शंस, ठीक है, वो दो पार्टीज ही लड़ती हैं इलेक्शन, तो उसको टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यूएसए में है, दो पार्टीज होती है, सिर्फ दो ही पार्टी है, उससे ज़्यादा पार्टी है ही नहीं, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी पार्टी, दो से ज़्यादा काफ़ी सारी पार्टीज होती हैं और उन सबके अपने अपने ओपिनियन होती है, अपनी अपनी बातें, और सारी की सारी पार्टीज इलेक्ट करती हैं, सारी की सारी पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव देती हैं, और जो नॉर्मल जनता होती है, जो हम आम आदमी होते हैं, वो लोग उनमें से चुनते हैं कि उन्हें किसको चुनना है, क्या बीजेपी को, बीएसपी को, एनसीपी को, सीपीआई को, किस पार्टी को उन्हें चुनना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टीज होती हैं। डिटेल में हम एनसीईआरटी करेंगे तब करेंगे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, मतलब it is often said that political parties are facing crisis because they are very unpopular and citizens are indifferent to political party. The available evidence show that this belief is only partly true in India. The evidence is based on series of large sample surveys conducted over several decades that shows political parties do not enjoy much trust among the people in South Asia. The proportion of those who says they trust in political parties not much or not at all is more than the who have some or great trust. मतलब नॉर्मली जो ज़्यादातर जनता है वो कहती है कि उसको पार्टी में विश्वास ही नहीं है, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है तो कुछ काम धंधे की नहीं होती हैं, इन पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं है। The same is true in other democracies as well. Political parties are one of the least trusted institution world over. Political parties के ऊपर लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास होता ही नहीं, वो क्रेडिबल होती ही नहीं। सबको पता है कि इनको इलेक्शन जीतना है तो अभी ये प्रॉमिस करेंगे, इसके बाद ये प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करेंगे, सबको पता है, तो वो बिलीव ही नहीं करते हैं। Yet the level of participation in the activity of political party is very high. चाहे आप लोग बेशक किसी पार्टी को ट्रस्ट ना करें, लेकिन आप लोग जो हमारे देश में हमने भी देखा है कि लोगों का जो पॉलिटिक्स होती है उस पर बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है कि आपको हर गली नुक्कड़ पे लोग जो हैं
इलेक्शन की बात करते हुए सुनाई दे जाएंगे कि हाँ हमारा तो इलेक्शन ऐसा है, ये वाला जीतना चाहिए, इसकी पॉलिसी अच्छी है। तो लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है ऐसा देखा जाए तो, ठीक है। इंडिया में तो लोगों का जो पार्टी मेंबरशिप है, लोग किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएट होते ही जाते हैं, वो कुछ सालों में इंक्रीज ही हुआ है, पिछले कुछ सालों से इंक्रीज ही हुआ है। द अपॉर्चुनिटी टू दोज हु से दे फील क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गॉन अप। जो पॉलिटिकल पार्टी से मतलब मानते हैं कि हाँ हमें कि पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन गया है और कुछ ऐसा है, तो उन लोगों की परसेंटेज इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स मेंबरशिप जो है ओवर द इयर्स पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्रीज ही हुई है इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज की हमने देखी इम्पोर्टेंस क्या है। सो आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।